राजस्थान के किले। लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ भरतपुर में। निर्माता सूरजमल जाट, भरतपुर के शासक। सूरजमल जाट के द्वारा। सत्रह सौ तैतीस में। हम्म। इस किले के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 3 प्रकार के सुरक्षा घेरा है। कैसे? पहले तो है बाहर चारों तरफ खाई, जिसमें एक बहती हुई नहर है। पानी नहर है, वो बहता हुआ पानी है। पानी आता है उसमें, सुजान गंगा नहर कहते हैं उसको। पानी मोती झील से आता है, सुजान गंगा नहर से। और पानी कहाँ से आता है? मोती झील से। इसके चारों तरफ पानी। फिर एक इसके कच्ची दीवार है। कच्ची दीवार। और कच्ची दीवार के बाद फिर पक्की दीवार। चिपकी हुई है। वो इसलिए कि जो कच्ची दीवार होती है, दीवार में गोले छेद कर चले जाएंगे क्या? गोले गोले नहीं जाएंगे, वो धस जाएंगे अंदर। जबकि पक्की दीवार को तोड़कर वो आर पार हो जाए, इसलिए बनाया गया। इस किले की एक और विशेषता है, इस किले को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक 5 बार जीतने का प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं पाया। अंत में फिर यहां पर क्या किया, इसकी नींवों में बारूद भर के दीवार को उड़ाया गया। और लास्ट में फिर संधि हो गई। अधिकार तो कर लिया इसने। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया लॉर्ड लेक ने। ये बात है 1805 की। लिखो देखो। इस किले के चारों तरफ सुजान गंगा नहर है। सुजान गंगा नहर, जिसमें मोती झील से पानी आता है। मोती झील से पानी आता है। फिर अगला पॉइंट लिखो। ये कच्ची और पक्की 2 दीवारों से घिरा हुआ है। कच्ची और पक्की
यह किला कच्ची और पक्की दो दीवारों से घिरा हुआ है। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? जीत नहीं पाया था लॉर्ड लेक 5 बार आक्रमण के कारण भी, बाद भी, तो इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। नोट करके लिखना। लॉर्ड लेक ने इस किले पर लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 बार आक्रमण किए। फिर भी जीत नहीं पाया। बुर्ज तो समझते हो, बुर्ज क्या होते हैं? बुर्ज किले की दीवार होती है, बीच बीच में ऐसे गोल घेरे होते हैं, देखें? अरे बुर्ज खलीफा ही नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ है और भी। लोग पागल हो रखे। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा बीकानेर का जूनागढ़ देखा, बीच बीच में घेरे हैं, यहाँ पे तोपें वगैरह रखी जाती थी, यहाँ पर तोपें, और यहाँ पर सैनिक रहते थे। यहाँ पे ध्यान हो तो छोटे छोटे मौके दे रखे हैं, दीवार तिरछी है, गोली चलाने के लिए है ये। जूनागढ़ देखो ढंग से। तो इस किले का एक बुर्ज का नाम है फतेह बुर्ज। उस बुर्ज पर लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से हार हुई थी, इसलिए उस बुर्ज का नाम क्या रखा? फतेह बुर्ज। लिखो देखो, फतेह बुर्ज की लड़ाई में अंग्रेजों की पराजय हुई। अंग्रेजों की फतेह बुर्ज के युद्ध में या लड़ाई में अंग्रेजों की पराजय हुई। इसलिए इस बुर्ज का नाम इसलिए इस बुर्ज का नाम फतेह बुर्ज रखा गया। क्या रखा? फतेह बुर्ज। ध्यान रखना है इसका। और 5 बार आक्रमण किया, वो ध्यान रखना। अधिकारी कौन सा था आक्रमण करने वाला? लॉर्ड लेक था। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे? जवाहर सिंह थे। इसको लिख लो। कंपनी के द्वारा आक्रमण के दौरान, कंपनी के आक्रमण के समय भरतपुर के शासक जवाहर सिंह थे। जवाहरमल भी लिखा होगा कहीं कहीं, कहीं कहीं जवाहर सिंह लिखा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है ये, अचलगढ़ दुर्ग।
सिरोही में है ये। कहाँ पर है? सिरोही में, ध्यान रखना। निर्माता, देखो निर्माता अलग अलग नाम आते हैं। कुछ कह रहे हैं कि परमार शासकों के द्वारा निर्मित है, द्वारा निर्मित है। कुछ किताबें, ऑथेंटिक किताबों की बात कर रहा हूँ, ये चालू किताबें जो नकल करके तैयार की गई एक दूसरे की, उनकी नहीं। कुछ कह रहे हैं कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। तो ये वास्तविकता ये है कि ये किला है वो परमार शासकों के द्वारा ही निर्मित है, कुंभा ने उसको वापस तैयार करवाया। लेकिन एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में परमार नहीं होंगे, केवल शासक का नाम लिखा होगा कुंभा, तो कुंभा सही करना है। अचलगढ़ का दुर्ग, हाँ स्थित है ये सिरोही में। आबू की तलहटियों में, आबू का जो पहाड़ का पेंदा है वहां पर, आबू के पास, आबू के पास स्थित है। इस अचलगढ़ के पास ही एक नगरी मिली है पुरानी, जिसका नाम है चंद्रावती नगरी। और ये चंद्रावती नगरी कभी परमारों की राजधानी रही है, ध्यान रखना, बहुत काम का है। राजधानी रही है चंद्रावती नगरी, ऐतिहासिक नगर है ये, नोट करके लिखना। परमारों की राजधानी, इसीलिए किला परमारों के द्वारा निर्मित माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग के पास ही शिव जी का मंदिर है। और एक कुंड है जिसको ब्रह्म कुंड या ब्रह्म खड्ड कहते हैं, नोट करके लिखना। मंदिर के पास शिव जी का मंदिर है, हाँ सॉरी, किले के पास अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। किले के पास अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। जहां एक कुंड है, जिसे ब्रह्मखड्ड या ब्रह्म कुंड कहते हैं। ब्रह्मखड्ड या ब्रह्म कुंड कहते हैं।
इसका ध्यान रखना। ब्रह्मकुंड या ब्रह्मखंड। तारागढ़ का दुर्ग दो है। एक है अजमेर में 1133 में है। हाँ, अजय राज द्वारा निर्मित। दूसरा बूंदी में 1354 में बरसिंह द्वारा निर्मित। बरसिंह। इसे गढ़ बीटल भी कहते हैं। गढ़ बीटली अजमेर वाले को। अंग्रेजों ने इसे सैनिक छावनी बनाया। वेंटिक ने बनाया था। एक अंग्रेज है, कवि लेखक था, जिसका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। ये इस किले को रेतों द्वारा निर्मित बताता है। अजीब सा बना हुआ है। रात को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये अजीब सा कोई भूत महल है। भूतों द्वारा, प्रेतों द्वारा निर्मित बताया गया है। प्रेत, भूत प्रेतों के द्वारा। इसमें शिकार बुर्ज है, पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी भी किले में शिकार बुर्ज का नाम का कोई बुर्ज नहीं है, केवल यही है और कहीं नहीं है। छत्र महल, चौरासी खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की छतरी।
छत्र महल। जो बूंदी का महल है ना, ये भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बने हुए।